हेलो एवरीवन। आज मैं मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ जो कि हर बार एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं एंड इन क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा खासा होता है एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस 3 या 4 मार्क्स के ही होते हैं, राइट। तो अगर आप अच्छे खासे मार्क्स को अटेंड करना चाहते हो एग्जामिनेशंस में तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट। तो बस आपको करना ये है कि आपको बस पेशेंस के साथ पूरा का पूरा वीडियो देखना है, पेन एंड कॉपी को हाथ में लेकर के। ओके, एक बारी वीडियो को देखो, उसके बाद से दोबारा रिपीट करके देखना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, राइट, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशंस। यानी कि के की कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, के की कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए कोई भी सॉल्यूशंस ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने पढ़ाया था कि फॉर नो सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशंस के लिए, तो यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 होता है बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 होता है। ये होना चाहिए, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए फिर अब हम यहाँ पे इक्वेशंस लिख लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चंस में दिया गया है। तो पहला इक्वेशन तो यहाँ पे है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन को और ज़्यादा मॉडिफाई करके मैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिख देती हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन में, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये -3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ओके। नाउ हम यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू लिख लेते हैं, ओके। देखो a1 जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट होता है, यानी कि y की कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1, ओके। c1 जो है कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 4 नहीं है, -4 है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा -4। उसी तरीके से यहाँ पे a2 जो है वो है 2 यानी कि x का कोफिशिएंट, b2 जो है वो है y का कोफिशिएंट यानी कि k, एंड c2 जो है वो है कांस्टेंट टर्म यानी कि 3 नहीं -3, ओके। चलिए ये तो हमने लिख लिया। अब हमने जो यहाँ लिखा ना उसी को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो a1 की जगह पे 1 पुट करूंगी, a2 की जगह पे 2 पुट करूंगी, b1 की जगह पे 1 पुट करूंगी, b2 की जगह पे k पुट करूंगी एंड ये नॉट इक्वल्स टू c1 की जगह पे -4 पुट करूंगी एंड c2 की जगह पे -3 पुट कर दूंगी। इतनी बात आपको समझ में आई, ओके। अब यहाँ पे हम k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे तुम देखो क्या कभी भी 1/2 और -4/3, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, यानी कि 4/3 इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। इस वजह से हम इसको काउंट में ही नहीं लेंगे, ओके ना, हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है। अब बचा ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन जो है इसके थ्रू हम तो के की वैल्यू निकाल ही सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल्स टू, सॉरी हमने गलत मल्टीप्लाई कर लिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 इंटू के है ना, तो यानी कि 1 इंटू के इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2, ओके, 1 इंटू 2। अब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ओके। ये हो गया हमारा आंसर, राइट। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर आप इस इक्वेशन में k की वैल्यू 2 रख दे, यानी कि पूरा इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 एंड ये इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है ही, तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशंस नहीं होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ओके। आपको बात समझ में आई? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो डैट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन AP, ठीक है। आपको शो करना है कि ये जो 3 टर्म्स दिए गए हैं वो AP में हैं कि नहीं है, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हैं कि नहीं है, ओके। आप कैसे शो करोगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात
कि इस वाले टर्म को क्या हम A1 या A मान सकते हैं क्या? अच्छा, इस वाले टर्म को क्या हम A2 यानी कि सेकेंड टर्म मान सकते हैं, एंड इस वाले को हम A3 यानी कि थर्ड टर्म मान सकते हैं। ओके, नाउ आपको कभी भी शो करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है या नहीं है गिवन सीरीज, तो क्या करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे मैंने अपने एपी वाले चैप्टर में बताया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो क्लास को अटेंड कर सकते हो, मैंने पूरा का पूरा एपी कवर करा रखा है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग हमेशा ही कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, हम लोग हमेशा ये कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कम से कम 3 या 4, ओके, या फिर जितना भी सीरीज आपको क्वेश्चन में गिवन है उतने का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, एंड सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम आने चाहिए, तो ही जो गिवन सीरीज है वो एपी में होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम पहला कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 कैलकुलेट करते हैं। D1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो A2 माइनस A1 कर लेंगे तो हमारा D1 आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे A2 माइनस A1 कर लेंगे। ओके, चलिए अब इसको कर भी लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। A2 जो है वो कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो ब्रैकेट में डाल ही लेना चाहिए। अच्छा, माइनस ये A1 कितना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ना इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे माइनस, अब मैंने ब्रैकेट को हटा दिया है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। हाँ, इस वाले ब्रैकेट को अभी नहीं हटाएंगे। ओके, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है आई थिंक। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे ना, ब्रैकेट को भी हटा देंगे, ये दूसरे वाले ब्रैकेट को भी रिमूव करेंगे। तो आपको तो पता है कि ब्रैकेट रिमूव होता है तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है सारे टर्म्स में, तो यानी कि प्लस, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस प्लस 2ab, राइट। अब यहाँ पे देख लेंगे कौन से टर्म्स रिमूव आउट होने वाले हैं, तो यहाँ पे ये रिमूव आउट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सेम टर्म्स है, रिमूव आउट हो जाएंगे, ये भी रिमूव आउट हो जाएगा, यानी कि बच क्या रहा है 2ab, यानी कि आपकी D1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2ab आ गई। ओके, तो अब D2 की भी वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए, तभी तो ये AP में होगा, और होना ही है ना, एपी में होना ही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है शो करने के लिए, दिखाने के लिए, मतलब कि एग्जामिनर आपको बता रहा है कि ये एपी में है, राइट, ये गिवन सीरीज एपी में है, आपको बस दिखा देना है। इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके D2 कैलकुलेट करेंगे तो उसकी भी वैल्यू 2ab तो आएगी, ठीक है, आपको बस दिखा देना है कि हाँ सच में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो D2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे। ओके, तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, राइट, तो यहाँ पे हम A3 की वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A2 कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले पे तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, बिल्कुल याद होना चाहिए, आप 10th में हो ना, बिल्कुल याद होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट ऐसे तो नहीं हटेगा, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईच टर्म में, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे कोई कटने वाला है क्या, हाँ बिल्कुल है, ये वाला फिर से रिमूव आउट हो जाएगा, ये वाला फिर से रिमूव आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ 2ab, बिल्कुल बचना भी चाहिए था सिर्फ 2ab को। ओके, तो देख लो हमारी D1 और D2 की वैल्यू सेम है, राइट, तो जब D1 और D2 की वैल्यू सेम है इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखेंगे हियर D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू 2ab, ठीक है, सो द गिवन सीरीज इन AP, राइट, द गिवन सीरीज इज इन AP, ठीक है।
क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चे, बट क्या होता है ना कि बच्चे जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना तो अब इतना ज़्यादा नर्वसनेस फील होता है ना कि आपको लगता है कि देख करके ही लगता है कि नहीं छोड़ो यार, इसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी वैसे ही लेके आई हूँ, ठीक है ना, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करोगे ना एकदम बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम बेसिक मेथड से वो बनने वाले हैं। ओके, तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करो, ठीक है ना, आपको जो समझ में आता है अटेम्प्ट किया करो। और वैसे भी सीबीएसई स्टेप मार्किंग करती है, ठीक है ना, तो आप थोड़ा बहुत भी सही लिखते हो ना, अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन को, तो आपको आधा, वन, हाफ, कुछ भी मतलब मार्क्स मिल ही जाएंगे। ओके, चलो फिर तो हम लोग आगे के क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखिए, डिटरमाइन ग्राफिकली, सबसे पहली बात कि यहाँ पे तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, आपको एक ट्रायंगल का वर्टेक्स दिखाना है ग्राफ बना करके, मतलब कि ग्राफ में ट्रायंगल तो दिखना चाहिए। ओके, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स, इस ट्रायंगल का साइड के लिए इक्वेशन दिया गया है। अब चूंकि ट्रायंगल है तो 3 साइड्स होंगे, तो ये पहले साइड का इक्वेशन है, ये दूसरे साइड का इक्वेशन है, यानी तीसरे साइड का इक्वेशन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको लगेगा कि मैम ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अरे नहीं है बच्चे, आउट ऑफ सिलेबस कैसे है, यहाँ पे 3 साइड्स दिए गए हैं, तो आप एक्स और वाई की वैल्यूज तीनों साइड में ट्रायल एंड एरर मेथड से रख के देख लो। ओके, एंड उसके लिए ग्राफ खींच दो, लाइंस जहाँ पे मीट करेंगे तीनों, है ना, एक दूसरे से, तो उसको बस मिला देना। ओके, तो वही ट्रायंगल हो जाएगा। राइट, जैसे कि देखो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को लूंगी। ओके, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। राइट, यहाँ पे मैं x के लिए स्पेस छोड़ती हूँ, यहाँ पे y के लिए मैं टेबल बना रही हूँ। ओके, ग्राफ में तो हमेशा टेबल ही बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रिक बताया है, मैंने लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, ग्राफिकल मेथड में अलग से बताई हुई हूँ, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगी, है ना, लीनियर इक्वेशंस का। तो वहाँ पे मैंने ग्राफिकल मेथड बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। तो उसमें जब टेबल बनाते हैं ना बच्चे, तो एक बारी हम लोग x को 0 मानते हैं, ठीक है, और एक बारी y को 0 मानते हैं। बहुत ईजी होता है ऐसे सॉल्व करना। ओके, अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 ले लूँ, जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी कि मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 4 लिख दिया। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ, यानी कि इसी इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ, यानी कि 2 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, तो यानी कि अब ये तो पूरा का पूरा टर्म खत्म, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, यानी कि अब माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 8, यानी कि अब यहाँ पे लिख दूंगी मैं -8। राइट, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैम ये -8, यानी कि आप जब ग्राफ बनाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाती हूँ, तो ये तो ओरिजिन हो गया 0, अब -8 तो यहाँ पे इधर जाना पड़ेगा 1 2 3 4 करते करते, -8 बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है ना, ग्राफ काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से हम कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे जो थोड़ी सी छोटी हो। ओके, तो मैंने देखा कि मैंने 0 लिया तो ये -8 आया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ ना तो यहाँ पे 8 से भी छोटा आएगा, अगर मैं 2 ले लूँ तो उससे भी छोटा आएगा। ओके, तो इस वजह से मैं एक और यहाँ पे वैल्यू जो है वो ले लेती हूँ। ठीक है, अपना थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं y की जगह 1 ले लेती हूँ, यानी कि 2 इंटू 1, ठीक है, इस इक्वेशन में y की जगह मैं 1 लिखूंगी। ओके, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, यानी कि माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, एंड ये 2 इंटू 1 जो है इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डैट मीन्स ये हो जाएगा 6, यानी कि माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6, यानी x इज इक्वल्स टू -6, डैट मीन्स हाँ अब थोड़ी सी छोटी वैल्यू तो आ गई। ओके, उसी तरीके से आप 2 भी लेकर के चेक कर सकते थे, और ज़्यादा छोटी वैल्यू आ जाती, बट ठीक है, ठीक है, x उतनी भी बड़ी वैल्यू नहीं है, काम तो चल जाएगा। यानी कि हमने एक टेबल तो प्रिपेयर कर लिया, एक इक्वेशन के लिए हमने टेबल तो प्रिपेयर कर लिया। ओके, इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइन पे, बट हम चाहते हैं ना कि एक साथ हम लोग ड्रॉ करेंगे तीनों के लिए, तो अभी बट हमने टेबल को बना के रख दिया है। ओके, चलिए फिर अब हम आगे के इक्वेशंस जो हैं उसके भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो मैं इसको फिलहाल इरेज कर रही हूँ। अब हम सेकेंड इक्वेशन चूज करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारा ये वाला, है ना, 5y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14। तो अब यहाँ पे भी मैं टेबल बना रही हूँ, x y
एंड ये हो जाएगा x के लिए कितना हो जाएगा, 0 पहले लेंगे है ना, फिर y के लिए 0 ले लेंगे, उसके बाद से फिर देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ओके चलो अब फिर पहले तो हम x की वैल्यू 0 ले रख लेते हैं यहाँ पे, तो यानी कि 5y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 5। ओके अब यहाँ पे आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि मैम ये फ्रैक्शन में आ गया, तो क्या प्रॉब्लम है, आप इसको डेसिमल में लिख सकते हो ना, 5 दूना 10 एंड फिर 4 बच जाएगा, पॉइंट लगाओ, फिर 0 बैठाओ, तो 5 अठे 40 है ना, 5 8 जब 40 होता है ना, हो गया 2.8। कहाँ ज़्यादा कठिन था, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2.8, राइट। अच्छा अब मैं y की जगह पे अगर 0 पुट करूँ तो देखो क्या होता है, राइट। मैं एक बारी फिलहाल इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं y की जगह 0 पुट करूँ तो 5 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -14, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूंगी -14। हाँ ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि -14 तक जाना तो बहुत कठिन काम है ना, उतना बड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो नहीं इस ये वैल्यू तो ठीक नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को हटा दिया था। ओके ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज काफ़ी होती हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे हम इस वैल्यू को भी हटा ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं यहाँ पे 2.8 है ना, तो ये 0 था, अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ ना तो शायद बात बन जाएगी। ओके तो देखो मैं यहाँ पे लेकर देखती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। मेरे को लगता है कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा है ना, क्योंकि हमने 2.8 लिया था, यहाँ पे 2.8 लिया था तो 0 आया था है ना। तो अगर हम यहाँ पे 2.8 से थोड़ा सा ज़्यादा 3 लेके देखेंगे तो वहाँ पे भी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। ओके तो चलो फिर, तो y की जगह पे 3 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो 5 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, नहीं माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस 15, दैट मीन्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1। हाँ देखो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया ना, चलो ये हमारे काम का है, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1, बस हो गया, 1 और 3 आ गया ना, और क्या चाहिए। चलो तो इस ये हमारा टेबल एक और बन गया। अब लास्ट टेबल बना लेते हैं एक और, 3rd नंबर टेबल। ओके चलो 3rd नंबर टेबल बनाने के लिए हम तीसरा इक्वेशन भी लिख लेते हैं। तो हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा ये y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये हम लोग हाँ पहले यहाँ पे y एंड ये x लिख लेते हैं, एक बारी x को 0 मानना है, एक बारी y को 0 मानना है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम बना लेंगे। अच्छा तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, राइट। तो मैं इसको फिलहाल तो इरेज कर देती हूँ। अब x की जगह, अच्छा पता है आपको ये अपना ओरली भी कर सकते हो, बट यहाँ पे चूंकि मेरे को बताना है ना, इस वजह से मैं यहाँ पर लिख के कर रही हूँ। अब जैसे यहाँ पे देख लो, x की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे तो पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी है ना, ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको तो आप ओरली भी कर सकते थे है ना, यहाँ पे 1 आ गया। उसी तरीके से अगर मैं y की जगह पे 0 रखूँ तो यहीं पे मैं सॉल्व कर लूँ क्या। अच्छा मैं y की जगह पे 0 रखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/2। ओके यानी कि -0.5, तो ये हो जाएगा -0.5। अच्छा खासा वैल्यू है, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग तो है नहीं डिस्टेंस है ना, तो ये चलेगा। यानी कि ये हो गई हमारी 3rd टेबल। बस अब हम लोगों को क्या करना है, इसको पुट कर लेना है, ठीक है, एक ग्राफ पे। तो मैं ग्राफ बना लेती हूँ, राइट। तो ग्राफ बनाने के लिए मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा। चलो बच्चे अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। तो सबसे पहले ये पहला इक्वेशन, ओके, तो मैं पहले इक्वेशन का कलर भी ले लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि पहला इक्वेशन क्या है। x 0 लेना है एंड y 4 लेना है ना, ये वाला। तो x 0 एंड y 4, x हो जाएगा, ये x एक्सिस होता है, तो x हो जाएगा 0 एंड y हो जाएगा 4, तो 1 2 3 एंड ये 4। ओके यानी कि ये वाली पॉइंट आपकी हो जाएगी है ना, ये वाली पॉइंट। ओके मैं सर्कल नहीं बनाऊंगी क्योंकि सर्कल बनाने से आपको दिखाई नहीं देगा, राइट।
ठीक है। अच्छा दूसरी पॉइंट -6 एंड ये 1, तो -6 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड ये 1 थोड़ा सा ऊपर है ना, यहाँ पे ये वाली पॉइंट जो हो जाएगी ये हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको मिला लेते हैं। अब चूंकि मेरे पास तो स्केल है नहीं फिलहाल, तो मेरे को तो इसको हाथ से ही मिलाना है, बट आपके पास तो स्केल होगा ना, तो आप इसको स्केल से मिला लेना। ओके, चलिए एक तो लाइन हमें मिल गई। अब आते हैं दूसरी लाइन पे। तो दूसरी इक्वेशन में ये 0 2.8 लेना है, तो 0 एंड 2.8, तो 1 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगी है ना, 3 से थोड़ी सी नीचे ये हो जाएगी हमारी पहली वैल्यू। ओके, एंड ये हो जाएगा 1 3, तो 1 3 एक्स एक्सिस पे 1 एंड वाई एक्सिस पे 3, 1 2 3, यहाँ इससे थोड़ा सा उल्टा, ओके, इससे थोड़ा सा ऊपर, उल्टा नहीं ऊपर। ओके, अब इसको हम लोग मिलाएंगे, तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से, नहीं ये मैंने गलत बना दिया, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, हाँ इसको नीचे भी आप बढ़ा सकते हो, ये इस तरीके से, ठीक है। एंड ये हो गई हमारी तीसरी जो है इक्वेशन के लिए 0 एंड 1, तो ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 1, तो यानी कि यहाँ पे पहली वैल्यू आ गई, एंड -0.5 एंड 0, तो -0.5 यहाँ होगा एंड 0, तो 0 तो यहीं रह जाएगा है ना, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। चलो तो इसको भी हम लोग मिला ही देते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको मिला देंगे। ओके, बस अब देखो यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या, है ना, दिख रहा है ना, यही ट्रायंगल आपको मिल जाएगा, राइट, यही ट्रायंगल आपको चाहिए, ठीक है। बस यानी कि आपका ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। आप इस ट्रायंगल को कलर कर लेना, ठीक है ना, आपके टीचर को दिखना चाहिए ये ट्रायंगल, राइट। तो इस तरीके से, मेरे पास तो स्केल नहीं था बच्चे, इस वजह से मैंने इस तरीके से बनाया। आपके पास तो स्केल होगा ना, आप अच्छे से मेजर करके इसको बना लेना, आपको थोड़ा सा हल्का बड़ा ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है, बट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ट्रायंगल मिलेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एरिया राइट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। ये तो आसान क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसको मैंने इसलिए पुट किया है ना कि एक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, और मैंने इसको इसलिए पुट किया ना क्योंकि इस बार इसमें क्या होता है ना कि बच्चे को पता होता है मेरे को फॉर्मूला ही तो है, याद हो जाएगा, मैं बना लूंगा। अरे भाई यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, एंड दूसरी बात ये है कि आपको वैल्यूज पुट करते समय सावधानी भी बरतनी होती है, ठीक है, नहीं तो बहुत बारी आता जाता है क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि मैं फॉर्मूला लिख दूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल का, राइट। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी, आपको वीडियोस मैं लिंक में डाल दूंगी है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो। ये फॉर्मूला है, देखो मैंने वहां पे फॉर्मूला याद करने के भी ट्रिक्स बताए हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको देखोगे उन वीडियोस को, तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूलाज हैं। अब यहाँ पे मैं आप ट्रिक नहीं बता सकती क्योंकि ज़्यादा टाइम ले लेगा, है ना, तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगी, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली फॉर्मूला को लिख ही देती हूँ। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज को पुट करने हैं ना, तो वैल्यूज को पुट करने के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 एंड ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। तो x1 हो जाएगा -5 इंटू y2 -2 माइनस y3 कितना है 5 है, ओके। x2 कितना है यहाँ पे -4 एंड y3 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 7। आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से करना है ना, नहीं तो गलत हो जाता है बच्चे, है ना, आपको लगता है कि आसान है, इस वजह से आप हड़बड़ी में गलत कर देते हो। ओके, 7 माइनस y2 कितना है -5 है, राइट। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो कर लो। ये 1/2 को फिलहाल रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने ब्रैकेट वाले हैं उसको पहले सॉल्व करते हैं, तो ये -5 रहने देते हैं, ये ब्रैकेट वाला है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 कितना होता है -10 होता है, राइट। बहुत बड़ी तो इसी में मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, है ना, तो इसको ध्यान में रखना। -5 को ऐड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा, तो एंड -5 कितना होता है -10 होता है, राइट।
ओके, -4 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। -5 -7 कितना होता है? -2 होता है, ठीक है। चलो 4 को भी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 10 5 ज़ा 50, ओके। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 यानी कि +8 एंड यहाँ हो जाएगा 12 4 जा कितना होता है? 48 होता है ना। तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 106 हो गया ना, 106। चलो तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 353, ठीक है। यानी कि हमारी जो आएगी एरिया आएगी ना, वो हो जाएगा 53 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो स्क्वायर यूनिट तो यहाँ पे यूनिट तो कुछ है ही नहीं, तो जस्ट हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, ओके। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स C divides internally the line segment joining A, B and the ratio 3:4, find the coordinates of B। अब यहाँ पे देखो क्या है ना कि एक लाइन पहले तो खींच लो, ओके। आपको यहाँ पे A लिखना है एंड यहाँ पे B लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि C एक ऐसा पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट AB को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ओके। तो यानी कि लाइन सेगमेंट हमारा AB हमने ले लिया, राइट। इसके पॉइंट्स भी हमने लिख दिए, कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली, ओके। अब यहाँ पे कोई पॉइंट C लेते हैं, बट C कहाँ लें? ठीक है, कहाँ लें? तो देखो रेशियो दिया हुआ है 3:4 की रेशियो में लेना है। तो मैंने मेरे वीडियोस में आपको बताए हुए हैं, ठीक है ना, कि आपको रेशियोज कैसे लेने हैं। 3:4 यानी कि हम लोग C को जो है ना, C के पहले 3 होने चाहिए एंड C के बाद 4 पार्ट्स होने चाहिए। C के पहले 3 पार्ट्स एंड C के बाद 4 पार्ट्स होने चाहिए। तो टोटल 4 3 7 पार्ट्स में हम इस लाइन को डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब 3 पार्ट के बाद तो 1 ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, यानी कि यहाँ पे हम रखेंगे C को, राइट। तो ये यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पार्ट हो गया ना। यानी कि अब जो है ना C जो है वो AB लाइन सेगमेंट को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ C का जो कोऑर्डिनेट है वो भी गिवन है, लिख ही देते हैं -1, 2, राइट, ओके। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? हाँ यहाँ पे x और y है ना, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। कोई बात नहीं, हम वैल्यू तो बता देंगे। कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ पे C का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा C -1 x कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा? m इंटू, है ना। तो m यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूँ क्या? m इंटू यहाँ हो जाएगा x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे 3m है एंड 4n मान लो इसको, ठीक है। तो m की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू x2 क्या हो जाएगा? हमने इसको माना है x2, तो ये हो जाएगा x प्लस n जो हो जाएगा वो है 4 एंड x1 हमने किसको माना है? ये, क्योंकि हमेशा जनरली हम लोग x1 y1 इसको लेते हैं एंड x2 y2 इसी को लेते हैं, ओके। तो ये x1 हो जाएगा हमारा 2, राइट। तो डिवाइडेड बाई m प्लस 1 कितना हो जाएगा? m प्लस n कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 यानी कि 7, बट फिर भी मैं यहाँ पे 3 प्लस 4 ही लिख देती हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ यहाँ पे -1 तो गिवन है ना, तो यहाँ पे -1। अब यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4 दूना 8 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ क्या मैं? यहाँ पे 4 3 7 होता है ना, तो -1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, ओके। चलिए तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, राइट, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो कैलकुलेट हो ही सकती है ना, तो ज़्यादा सोचना क्या है, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -7 एंड ये -8 इज इक्वल्स टू 3x, राइट। ये मैंने 8 को लेफ्ट हैंड साइड लेके गई मैं, तो ये हो जाएगा 8 7 15, राइट। तो ये 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -5, राइट, ओके। यानी x की वैल्यू तो मिल गई। अभी y की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो जैसे हमने x की वैल्यू फाइंड की थी वैसे ही y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, ओके। तो y के लिए हमें लेना पड़ेगा cy, ओके। cy यानी कि c के लिए y कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है, गिवन है ना क्वेश्चन में।
तो अच्छी बात है। ओके, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, वापस से मैं डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा m, एंड इस बार मैं y2 लूंगी, है ना, नहीं मैं लिख ही देती हूँ, है ना, क्योंकि आप बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर है कि मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, y1 m कितना है, 3 है, इंटू y2 कितनी हो जाएगी, तो y2 इसको हम लोग y2 ही लेते हैं, है ना, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो y2 के को यहाँ पे y लेना होगा, तो यानी कि मैं ले लूंगी y प्लस n की वैल्यू 4 है, एंड y1 कितना लूंगी मैं, 5 लूंगी, तो यहाँ हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 7, ओके, एंड यहाँ पे ये 2, ठीक है, दिया हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5 4 ज़ा 20, यानी कि ये हो जाएगा 14 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3y, डैट मीन्स y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 होगा, है ना, -6 डिवाइडेड बाई 3, डैट मीन्स -2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, तो मैं लिख दूंगी y इज इक्वल्स टू -2, बस दैट्स इट, हमारा आंसर, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से आप भी इरिटेट हो जाओगे, है ना, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डे लेके आऊंगी, ठीक है, तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ओके, तो बाय बाय, थैंक यू।